नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर के विवाद अभी थमा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर एक और नया बयान दे डाला है। नया बखेड़ा अब इस बयान से शुरू हो गया। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बाबा इतने चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों की तुलना आतंकवादियों और कसाईयों से कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं साधु और संत। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार विवादित बयान आखिर क्यों दे रहे हैं, सनातन पर आखिर क्यों प्रहार कर रहे हैं। क्या उनकी कोई चुनावी मजबूरी है या वो सनातन से वाकई नफरत करते हैं। क्या बयान बहादुर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं या फिर इन बयानों से समाजवादी पार्टी को कोई सियासी फायदा मिल सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामचरितमानस पर विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर फिर से एक बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर इतने चमत्कारी हैं, उनके पास शक्ति है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। अरे भाई, हम केवल इतने ही कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करने रोज बात करके परेशान करता रहता भारत को। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ संत समाज को लपेटे में ले लिया और कहा कि बाबा कसाई और आतंकवादी हैं। ये लोग केवल शूद्रों की गर्दन काटने, नाक कान काटने, हाथ पैर काटने वालों को 51 लाख रुपया देने की बात करते हैं। गरीबों का पैसा बटोरकर मौज कर रहे हैं। इनके अंदर कोई शक्ति या कोई ताकत नहीं है। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी कर पहले तो गुस्सा होते नहीं और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। प्रभु राम के चरित्र से ही आदर्श जीवन जीने का, मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हमारा जो नेता द्वारा ये बयान दिया गया है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा, ये पूर्व में इसी भाजपा सरकार में 5 साल मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब इनको ये चौपाई और मानव की याद नहीं आई। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल थी तो ये नेता विरोधी दल थे, तब इनको ये मानव और मानव की चौपाई नहीं याद आई। उसके पहले 7 से 12 तक बसपा सरकार में कद्दावर नेता के रूप में कई विभागों के ये मंत्री रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही निशाने पर है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य पर स्याही फेंकी गई, काले झंडे दिखाए गए और ऐसे में साधु संतों को कसाई और आतंकवादी बताकर फिर से विवादों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के दुश्मन बन गए हैं। क्या स्वामी प्रसाद के बयान समाजवादी पार्टी को गर्त में डालने के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर सनातन के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। चलिए बड़ी बहस में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ गया है। अश्विनी शाही बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य प्रकाश जोशी, धर्मगुरु हैं आप, बहुत स्वागत आपका। AK मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भारत 24 की इस बड़ी बहस में। सबसे पहले अश्विनी जी, आपके पास आते हुए, सिर्फ सियासी चीजों को भुनाने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या सनातन पर चोट करना, क्या सनातन पर प्रहार करना सही है?
शिखा जी, देखिए, सनातन शुरू से बहुत ही सहिष्णु रहा है और सनातन का जो है इसीलिए बार बार लोग अपमान करते चले आए हैं। सनातनी कभी जो है अपने वसूलों से डिगते नहीं है, अपने धर्म पर टिके रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति बहुत जो भी ये होता है इच्छा कराघात कर देता है, चाहे राम भक्त को चलवाने का मामला रहा हो या ये एक क्षुद्र नेता द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो है इस तरीके के बयान देने की बात हो, ये बार बार बयान देते हैं। अब ये खुद देखें, इनके पार्टी के ही लोगों ने, अभी एक विधायक जी का आपने बयान सुनाया, उसके बाद पवन पांडे इनके पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे थे, मनोज पांडे जी इनकी रोली जो है इनकी प्रवक्ता थी, और एक जो सब लोगों ने इनकी खिलाफत की है। तो जो सनातनी होगा, आप धीरे धीरे सनातन में मैं देख रहा हूं कि लोगों का विश्वास जो है आप बाहर निकल कर बोल रहा है, लोग विरोध करना सीख रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि सनातन जो है उस हिसाब से नहीं हो सकता है जिस हिसाब से ये लोग चाहते हैं। ये लोगों का रास्ता माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बंद कर रखा है हर तरफ से। वोटों की राजनीति, पहले तो इन्होंने एम और वाई समीकरण की बात की शिखा जी, लेकिन वो भी फेल हो गया। ये लोग बाहर हो गए सत्ता से, दोबारा 37 साल के बाद एक रिकॉर्ड रचकर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में वापिस आए। तो अब ये हिंदू में हिंदू को बांटने की बात करके अनर्गल बयान देते हैं, और उसका समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इनको उपकृत करके, पुरस्कृत करके राष्ट्रीय महासचिव बनाकर। लेकिन अश्विनी जी, उनकी खुद की पार्टी में भी कई लोगों ने उनके बयान का विरोध किया है शिखा जी, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इनका समर्थन किया है। एक तो इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर इनका समर्थन करके और उनके बयान का समर्थन किया है। दूसरा, उन्होंने भी 10 तरह के सवाल उठाकर रामचरितमानस पर उन्होंने ये कहा है कि मैं ये पूछूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसका मतलब क्या होता है। क्या इन लोगों को रामचरितमानस अब पढ़ने में आया है? क्या रामचरितमानस था ही नहीं? मैंने एक सवाल पूछा था अधिका जी कि अगर वसीम रिजवी लेकर गए थे कुरान की कुछ आयतें जो विवादित थी, वो हाईकोर्ट लेकर गए थे, क्या वो गलत थी? तो उनको भी हटाने की मांग समाजवादी पार्टी के भुवन जी बैठे हैं, करेंगे या स्वामी प्रसाद? चलिए ठीक है, आपके सवालों का हम जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता एसपी, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही केपी मलिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन, ये सवाल जो अश्विनी जी पूछ रहे हैं, आखिर आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता टारगेट क्या करना चाह रहे हैं, किसे क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जाना चाहिए? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कल मौर्य जी पे शाही फेंकने का काम करा और लोकतंत्र में करा, और सरकार किसकी है ये भी किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा है कि जो साधु हिंसा की बात करे, क्योंकि जो सनातन है और जो साधु लोग हैं वो देश को संदेश देते हैं अहिंसा का। अगर जो अहिंसा का संदेश ना देकर हिंसा का संदेश देते हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं, तो साधुओं को तय करना है वो किस प्रकार के लोग हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन हिंसात्मक साधुओं का सम्मान करते हो। नहीं तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखा कि वो आतंकवाद फैला रहे थे? सवाल यही है सर, क्योंकि जब आप इतने बड़े पद से बैठे हुए कोई एक नेता ऐसे बयान देते हैं, तो वो सिर्फ एक आदमी का जिक्र नहीं करते, वो एक कौम को, एक पूरे समुदाय को संबोधित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी रामचरितमानस को लेकर के कहा, जो भी साधु संतों को लेकर के कहा है, आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, रामचरितमानस पे हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम लोग रामचरित का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी भगवानों का सम्मान करते हैं। लेकिन जो पंक्तियां हैं, जो दलित विरोधी हैं, जो पिछड़ा विरोधी है, जो आदिवासी विरोधी है और महिला विरोधी, हम उनको हटाने की मांग करते हैं। हमारी पार्टी का स्टैंड है। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, शायद हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के या इनके योगी जी, ये शायद जो लोकतंत्र में एक माननीय एमएलसी है, उन पे शाही फेंकवाने में शायद मैं तो कह सकता हूँ इन लोगों का याद हो, क्योंकि यही लोग करवा रहे होंगे इस तरह का काम। तो इनका भरोसा है नहीं। कल माननीय एमएलसी साहब पे कल इन्होंने शाही फेंकवाई है, तौर पर किसने फेंकवाई है उसकी जांच होनी चाहिए। यानी भुवन भास्कर जोशी, आप उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, आप कहना यही चाहते हैं ना? जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही वो बिल्कुल सही कही है, साधु संतों को लेकर के जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि जो साधु संत हिंसा की बात करते हैं, जो सर कलम करने की बात कर सकते हैं, वो कैसे संत हो सकते हैं? मैंने ये विषय कहने का काम करा।
मैंने आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं करा। मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। देखिए सर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे ही जवाब हम मांग पाएंगे और हम कहीं जा नहीं पाएंगे। अखिलेश जी से तो बात नहीं कर सकते अभी इस डिबेट में। मैं उनको हिंसात्मक साधुवादी जो साधु हैं उनको हिंसात्मक साधुवाद कहना चाहूंगा, और निश्चित तौर पे वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मौर्य जी ने तो आतंकवादी भी कहा है, उसका विरोध नहीं करते हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ दोनों देखिए जो दोनों घटनाएं हैं, कल अगर जो उनपे एक MLC साहब पे जो शाई फेंकी गई, ये भी लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं देते क्या हमें भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बात रखने का भुवन जी अधिकार बिल्कुल है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन एक बड़ी कौम, एक पूरे सनातन को घेरना और सनातन धर्म पर प्रहार करना, ये कितना सही है? आचार्य प्रकाश जोशी भी हमारे साथ हैं और चलिए जरा रामचरितमानस को भी समझते हैं। आचार्य प्रकाश जोशी, अगर हम सनातन धर्म का जिक्र करते हैं, साधु संतों का जिक्र करते हैं, कहा यह जा रहा है कि वो आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, और भुवन जी आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 बातें कही हैं और 3 बातों का मैं आंसर भी दूंगा, और क्या कहा है ये ध्यान से सुन लीजिए। पहला उन्होंने कहा है साधु संत नहीं, ये कसाई हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश के अंदर सर्वधर्म समभाव की बात होती है तो साधु संत के रहते हुए ही तो हो रही है ना। मुस्लिम यहाँ पनपे हैं, ईसाई यहाँ पर पनपे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साधु संत का आशीर्वाद है, हिंदू सहिष्णु है, तभी ये चीज़ें हुई है। तो पहली बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो तलवार भाले के नोक पर अभी तक क्या होता, सारा ही हिंदू राष्ट्र हो जाता, जैसे पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के अंदर पहले प्रतिशत हिंदुओं की ज़्यादा थी और अब कम हो गई है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी होता। तो यहाँ पर अगर सारे धर्म पनप रहे हैं और यहाँ पर जो अवधारणा सर्वधर्म समभाव की चल रही है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा उन्होंने कहा कि बाबाओं के जप तप पे मेरे को भरोसा नहीं है। तो मैं इसमें तो ये कहना चाहता हूँ कि वो आपकी किस पे श्रद्धा है वो अलग है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। किसी की इस पे पत्थर पे श्रद्धा होती है, किसी की मूर्ति पे श्रद्धा होती है, किसी की ज्योतिष पे श्रद्धा होती है, किसी पे, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तीसरा उन्होंने कहा कि बाबा आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं आजकल। आप देख लो ना, आप रामचरितमानस के ऊपर बोल रहे हो तब भी आप पे स्याही फेंकी जाती है। अगर आप दूसरी कंट्री में होते माय डियर स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अभी तक क्या होता आप जानते ही हो। जरा अगर इतना ही दम है आप पे तो मुस्लिम धर्म के बारे में बोल के दिखाओ, इतना ही आप पे दम है तो ईसाइयत के बारे में एक वर्ड भी बोल के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मिश्रा साहब, जिस तरीके से राजनीति हो रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान, एक तरफ सियासत है लेकिन दूसरी तरफ ये एक बड़ा कौम है, सनातन धर्म है, जिस पर इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है। क्या लगता है, क्या चुनावी मंशों से साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से अपमान है सनातन धर्म का? नहीं मैम, देखिए ये लोग सनातन के बारे में क्या बोलते हैं उसको छोड़िए, सनातन ने बहुत पहले इनके बारे में बोला है। एक श्लोक का वाक्य है, साक्षात पशुभि पुच्छ विषाणहीन, यानी इन लोगों को पहले ही बोल दिया गया है कि ऐसे धर्म विरुद्ध वक्ता और लोग आएंगे जो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। दूसरी चीज, ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भव भार भूत, मतलब ऐसे लोग जिनके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न धर्म है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ये मृत्यु लोक पे, ये धरती पे भार हैं। आज की डेट में यही लोग धरती पे भार हैं। रही बात ये धर्म के विरोध में क्यों जा रहे हैं सनातन, रावण को मोक्ष लेना था, उसने राम से बैर किया, धर्म के विरोध में गया। इन लोगों को राजनीतिक मोक्ष लेना है, अपनी राजनीति को खत्म करना है, तो ये धर्म के विरोध में जा रहे हैं। चुनाव में ये साफ हो जाएंगे। अब ये रोड की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। 27 लाख करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट के खजाने में आए, अभी MOU शामिल हुए हैं, मुंह पे इनके ताला लग गया है। कहां ये पैसे लुटाते थे सैफई में और कहां यूपी के सरकार के खजाने में पैसे आ रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है। अब ये सड़क की बात नहीं करेंगे, इनका असली रूप खुल के सामने आ रहा है। ये सदैव से ही सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी रहे हैं। इन्होंने चुनाव जीता, MY जो इनका बेसिक फार्मूला था, मतलब कि मुसलमान और यादव फार्मूला, जाति की, धर्म की, पंथ की राजनीति इन्होंने खुल्लम खुल्ला की है।
मुलायम सिंह यादव ने बोला है कि अगर मेरा वश चलता तो मैं फिर से गोली चलवाता। ये कब से भुवन जी, सनातन के धर्म में भुवन जी, के फेवर में रहे हैं? इनसे पूछिए ना। अभी ये असली रूप इनका है जो भारतीय जैसे जनता जैसे पार्टी के चुनाव प्रवक्ता की आएगा हैसियत से इनका बोल पा असली रहे हैं। रूप खुल के मैं सामने आपको आएगा। बताना चाहता हूँ 2018 में लखनऊ में जो इन्होंने सबमिट किया था उसमें 4,28,000 करोड़ का इन्होंने कहा था और 1,045 इन्होंने पास करा। अरे सर आपने तो प्रयास भी नहीं किए। आप तो सरकार के खजाने यूपी के जितनी जनता जनार्दन है उनके टैक्स के पैसों को सफाई में लुटाते थे। आप नाचने गानों वालों के ऊपर यूपी के लोगों का पैसा खर्च करते थे। यूपी आपके जमाने में बीमारू राज्य था, तो हमेशा 10वें 12वें नंबर पर आता था। आज यूपी एसजीडीपी के मामले में देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है। इकोनॉमी के मामले में देश का नंबर 1 प्रदेश यूपी बन गया है। महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 इकोनॉमी होती थी, उसको पीछे छोड़ चलिए दिया। मिश्रा जी, प्रोफेसर भुवन से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर भुवन, बहुत गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं। आप जब दूसरे, आपकी अपनी पार्टी थी जब सत्ता में, तो आपने कुछ नहीं किया और अब सिर्फ सनातन को टारगेट कर रहे हैं। पैसे लुटाए नचनियों के ऊपर, प्रदेश की गाड़ी कमाई, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसे लुटाते थे। सुन लेते मिश्रा जी, सुन लेते जी। प्रोफेसर भुवन, पिता पुत्र अपमान करने के लिए और उनका बेटा है जो हत्या करने के लिए और इनका जो प्रोफेसर भुवन माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है। साक्षात पशु भी पुच्छ विषाणहीन आप लोगों के लिए शब्द है। स्वामी प्रसाद मौर्य की विशेषता है ये, साक्षात पशु भी पुच्छ विषाणहीन। अब आप विकास की बात नहीं करेंगे, अब आप इनकम की बात नहीं करेंगे, अब आप चलिए विकास की बात नहीं करेंगे, लेकिन सनातन को आड़े हाथ लेकर के जैसे जैसे चुनाव आएगा आप अपने असली रूप में आते जाएंगे। एक मिश्रा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपने तो इस राजनीति को बड़े अच्छी तरीके से देखा है, बहुत गहराई से देखा है। जिस तरीके से राजनीति की आड़ में सनातन को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है ये पूरी तरीके से एक चुनावी मंशा है? एक ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस को लेकर के जो विवादित बयान सपा के नेता दे रहे हैं, हालांकि उनको लेकर के पार्टी के अंदर भी लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ये कैसी राजनीति है? देखिए शिखा जी, आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार आज के सियासी दल राजनीति कर रहे हैं, और आपको याद है कि अभी 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव आ रहा है और लोकसभा के चुनाव में 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, सबका फोकस उन पे है। स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक तो भाजपा में थे, ना स्वामी प्रसाद मौर्य को ये चीजें याद आई और ना भारतीय जनता पार्टी वाले जो बता रहे हैं सर जी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं कि धरती पे बोझ हैं, तो जब ये भारतीय जनता पार्टी में तो तब ये बोझ नहीं दिखाई दिए। तो ये सब ये राजनीति और सियासी जो है कलाबाजियां कर रहे हैं। मैं जवाब देना अल्टीमेटली फोकस जो है इनका सिर्फ और सिर्फ सियासत है। चलिए ठीक है। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केपी मलिक साहब, आपने बोला जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे बोझ नहीं थे। जब तक सुषेण वैद्य और विभीषण राम की सेना में थे, राम की तरफ वो बोझ नहीं थे। अब इनकी मति पलट गई है, क्योंकि ये अच्छे लोगों के संगत में थे, चुनाव से पहले समाज में बोझ नहीं। चलिए अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी का असर, अश्विनी जी, केपी मलिक साहब जो बात कह रहे हैं, कुसंगत का असर दिखने लगा, इनकी बुद्धि पलट गई है। बुद्धि पलट गई है क्या अश्विनी जी? कुसंगति का असर है। अगर ये कल को फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे फिर बुद्धि पलट जाएगी। जब अच्छी संगत में रहेंगे तो सद्बुद्धि तो रहेगी। अच्छा अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। साधु संतों के संगत में रहेंगे तो भगवान इनको सद्बुद्धि देगा। भारतीय जनता पार्टी में तो विनाश ही करेंगे। एक बयान उनका कोई सुना दे, एक बयान कोई सुना दे कि अगर इस तरीके का बोले हो, वो तो जैसी संगति का असर है। अभी मिश्रा जी ने कहा कि सुषेण वैद्य और वो जब तक उनके संगति की संगति में वो स्थिति होती है, लोगों की संगत की तुरंत मति पलट गई, उल्टा सीधा बोलने लगे। संगति का असर है। जब तक अच्छे लोगों की साधु संतों की संगत में रहते थे, गंगा नहाते थे, सद्बुद्धि थी। आचार्य प्रकाश आप कुछ कह रहे थे। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हर एक व्यक्ति का एक निजी दायित्व होता है
कि वो किसी भी व्यक्ति की आस्था पे, उसके धर्म पे, उसके दायित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाए। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे, उस समय भी अगर रामचरितमानस पे अगर ये वो कोई ऐसी टिप्पणी करते तो हमारा विरोध होता। अब क्या है कि वो सपा में चले गए हैं। पहला चीज़ ये कि इसको कहते हैं दल बदलू, तो कहीं ना कहीं उनको करियर की चिंता तो है, तभी वो उन्होंने दल बदल दिया। अब वहाँ बदल के क्या हुआ कि जैसे ही रामचरितमानस पे उन्होंने टिप्पणी की तो उनका हाई कमान ने औहदा बढ़ा दिया। तो इसका मतलब वो सही कर रहे हैं। सपा ये कहना चाहती है कि करते रहो, हमारा पीछे से साथ है तुम्हारे को। थे, सपा में थे। हाँ। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं वो भी तो सही है। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं। इस बार भी दे दिया, नया क्या है? अगली बार जो चुनाव जो आ रहे हैं, मिश्रा जी को बताइए पहले तो आपकी ये जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऐसे बोले, लेकिन विपक्ष की बात को सुनिए। भारतीय जनता के हैसियत से बोल रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा से मुझे मत जोड़िए। मैं आपके विरोध में बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं तार्किक बोल रहा हूँ। आपके जमाने में, चलिए हम विकास की बात करते हैं, मुझे जरा बताइए आपके जमाने में यूपी की इकोनॉमी कितनी थी सर, आप बताएंगे? और आज कितनी रैंकिंग क्या थी? मिश्रा जी आप अब जरा सुनने का काम करें। आप उम्र में बड़े, मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका। आप उम्र में नहीं, उम्र में आप ही बड़े हैं सर। नहीं आप सुन लीजिए। नहीं, उम्र में आप भुवन जी बोलिए। तो सुनने की शक्ति लाइए मिश्रा जी, अगर उम्र में छोटे हैं तो आप सब इस बात को समझ लो। भुवन जी, देश की हर एक जनता अभी सुनना चाहती है, आपका जवाब हमें चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है किसानों की हत्या करने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके पुत्र निकल जाते हैं। सर बम्पर पैदावार हुई है उत्तर प्रदेश में और बम्पर खरीद हुई है, आपको तो पता ही नहीं है। भुवन जी उत्तर प्रदेश की वही धरती जो बंजर थी अब सोना उगलने लगी है। मिश्रा जी, भुवन जी सुनिए, अभी इस टॉपिक से डेविएट नहीं होते। भुवन जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए और उनके खिलाफ आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया है? सनातन पर उन्होंने वार किया है, क्या कुछ कहा गया? आप बस इतना ही बता दीजिए। मैं वो बताता हूँ, लेकिन मिश्रा जी जब ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी कितने पैसे लाए इस बार के जो ये समिट में, तो मैं पता था कितना बेहतर हुआ इस बार के में। सर आप भी गए थे, अखिलेश यादव भी बॉम्बे में गए थे एमओयू साइन करने, जरा वो देख लीजिएगा, वहां किसी ने साइन ही नहीं किया। अखिलेश यादव जब एमओयू साइन करने, अखिलेश यादव तो मुंबई महाराष्ट्र में करवाते थे ये सारी चीजें, कोई आता नहीं था और एक एमओयू साइन नहीं होता था। जाते थे घूम टहल के खा पी करके चले आते थे। आपके टाइम पे जब होता था इन्वेस्टर समिट तो बॉम्बे में होता था, जरा उठा के देखिए क्या होता था। कितना इन्वेस्टमेंट आप लाए थे मुझे बताइए? केवल घूमने टहलने के लिए और 5 स्टार होटल में रुकने के लिए बॉम्बे जाते थे। सर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी की धरती पे है, पहले तो कोई घूमने भी नहीं आता था। एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में डर के मारे घूमने नहीं आता। अश्विनी जी अच्छा अश्विनी जी को सुन लेते हैं। अश्विनी जी, बाहर का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट घूमने तक नहीं आता। थोड़ा सा मैं अश्विनी जी को सुन लेते हैं। भुवन जी थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। मिश्रा जी मैं इनको बता देता हूँ जो अभी मिश्रा जी ने कहा। भुवन जी, मिश्रा जी एक भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए, भारतीय जनता के रूप में वो अपनी बातें कह रहे हैं, उसको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि आप सही में एक रनवे बनवाते थे और हम जनता के लिए भुवन जी, अश्विनी जी को सुन तो लीजिए, उनके सवाल तो ले लीजिए। दिक्कत ये है कि आप सवाल के जवाब नहीं दे रहे। आप इकोनॉमी पे जा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको जाना भी चाहिए, लेकिन तथ्य आपके पास है नहीं। अश्विनी जी, रिलायंस पेट्रोलियम आई थी बीएसपी के जमाने में, बंद करके भगा दिया इन्होंने। मैं बता देता हूँ। भुवन जी सुन लीजिए। अरे भुवन जी ऐसे नहीं, हम लोगों की बात नहीं आ पा रही है। भुवन जी सुन लीजिए, इकोनॉमी की बात मैं बता रहा हूँ। 32 लाख करोड़ का जो एमओयू साइन हुए हैं। भुवन जी, ना आपकी बात मैं समझ पा रही हूँ, ना देश की जनता समझ पा रही है, ना आपकी पार्टी की नेता की बात ही समझ आ रही है। बड़ी बहस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब सियासी हंगामा भी तेज हो गया है।
हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवा दे। अश्विनी शाही हैं नेता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता एसपी, केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार, आचार्य प्रकाश जोशी धर्मगुरु हैं आप, और ए.के. मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आचार्य प्रकाश जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे रखी कि अगर आपके पास कोई चमत्कार है, आप चमत्कार कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप चीन पर धावा बोल दीजिए, कितना उचित लगता है आपको? देखिए, इन्होंने जो ये बात करी है, पता नहीं कैसे बोल दी है, बचपने वाली बात है। जो धर्म क्या है, धर्म आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा, यानी कि आत्मा को प्रसन्न करने की कला या को धर्म कहा जाता है, उसको कर्तव्य कहा जाता है, याद रखिएगा। पहली चीज़ ये हो गई। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप कुछ तथ्य का मेरे जवाब दीजिए। कर्णाद ऋषि कौन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आविष्कार किया? पहले ही बता दिया था, हमारे वेद शास्त्रों में कर्णाद ऋषि के बारे में लिखा है। सुश्रुत ऋषि के बारे में लिखा है, जिन्होंने सर्जरी के पहले जनक थे। पतंजलि ऋषि को तो आप जानते ही हैं, ये योग के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ चरक संहिता के अंदर हमारे आयुर्वेद के बारे में चर्चा करिए। आज विश्व में योगा डे मनाया जाता है और योगा की चर्चा की जाती है, और पूरा विश्व योगा डे में योग करता है। साथ ही साथ देखा जाए, आर्यभट्ट ने गणित का आविष्कार किया, 0 भारत को दिया है। तो आप ये नहीं बोल सकते जो आपने बोला है, आपको तथ्य या तो आपको ज्ञात नहीं है। चलिए ठीक है, तथ्य की जानकारी भुवन भास्कर जोशी से ले लेते हैं। भुवन जी, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप सनातन पर वार करेंगे? देखिए, देश में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, हम लोग रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। लेकिन आपके नेता तो नहीं करते, स्वामी भगवान प्रसाद मुझे मौर्य बोलने नहीं कर रहे। भुवन जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना बड़े चाहता मियां हूँ। बदल गए, एक हफ्ते में अकल ठिकाने आ गई। भुवन जी, एक प्रश्न मैं सम्मान करने आपसे लगे। पूछना चाहता हूँ। मेरा ये प्रश्न है भुवन जी से, मुझे अपनी बात सब प्रेम, मतलब आपने बुलाया, मेरा भी समय है। ठीक है, प्रकाश जी पूछिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन से पूछना चाहता हूं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक कथन कहा, साधु संत को आतंकवादी कहा, आप इसके समर्थन में या इस वक्तव्य का खंडन करते हैं? बस ये जवाब दे दीजिए। मैं आप बोल दो बिना टोकी की, अगर हिम्मत हो मैं ठहरी हूँ किसी के, मैं भी अब बोल सकता हूँ या पहले किसी को बोलना है? जी बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पार्टी का साफ स्टेप है, हम लोग रामचरितमानस उन पंक्तियों का विरोध करते हैं जो दलित विरोधी है। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। What type of person he is? What type of person he is? हमेशा बीच में बोलते हैं, क्या एक तरीका है? नहीं, मैं I am just replying whatever you are saying, that is a simple reply। अच्छा ठीक है, ए.के. मिश्रा जी एक बार सुन लेते हैं, भुवन जी की पहले बात सुन लेते हैं, फिर काउंटर करते हैं। जी बोलिए भुवन जी। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ मैडम, हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी ग्रंथों का आदर करते हैं, और हम देश के संभाव को मानने का काम करते हैं। ठीक है, हमारी आपत्ति केवल उन लापंथियों के लिए है जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और महिला विरोधी। नहीं, साधु संत आतंकवादी है कि नहीं है? मेरा सिंपल सा प्रश्न है। प्रकाश जी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। चलिए ठीक है, यानी सपा की तरफ से ये बात, आपकी तरफ से ये बात रखी गई है कि रामचरितमानस के कुछ दोहे का आप लोग विरोध कर रहे हैं, और ये लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं जो जन जन उस सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। ए.के. मिश्रा जी। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मास्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अपने आप को, गुड़ खाए गुड़गुला से परहेज। ये कैसे हो सकता है कि आप रामचरितमानस का सम्मान करें और राम का अपमान करें, चौपाइयों का जो है आप अपमान करें, आप हनुमान का अपमान करें? ये हो सकता है कभी? तो ये इस तरह के नखरे मत दिखाइए। इसीलिए हमने आपको बोला है संगत का असर, ठीक है? ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। जो या तो आप सम्मान करेंगे तो पूरे सनातन का करेंगे, रामचरितमानस, राम और उसमें लिखी चौपाइयों का, नहीं तो किसी एक कौमा का भी अगर आपने अपमान किया तो वो पूरे सनातन का अपमान होगा। हाँ, तो कह तो रहे हैं ना स्वामी प्रसाद मौर्य की करोड़ों लोग ये बकवास पढ़ते ही नहीं है, मैं तो कह भी नहीं सकती। रामचरितमानस का जिक्र भी तो कर रहे हैं। केपी मलिक साहब, केपी मलिक। भुवन जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो जवाब है नहीं तो क्या देंगे? प्रकाश जी, आपका जवाब उनके पास नहीं है, क्यों देंगे वो? देखिए, जोशी जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, हम लोग जो हिंसा की बात करते हैं, जो साधु संतों ने हिंसा की बात करी है, हमारा मानना है कि जो हिंसा नहीं, दंड की बात,
वो हिंसा नहीं, वो दंड की बात है। जो लोग सनातन का विरोध करेंगे वो दंड है, वो दंड की बात है, वो हिंसा नहीं है। नहीं, आप जवाब दे आप दंड दे दिए, संविधान किस लिए है? अरे जो देने वाले हैं वो दे रहे हैं। धर्म का अपमान करेंगे तो धर्म के अनुसार दंड के भागी बनेंगे। समय आपको दंड देगा, भाग्य आपको दंड देगा, धर्म आपको दंड देगा, वो दंड की बात है। लेकिन उससे पहले बेड़ा गर्क हो जाएगा। अश्विनी शाही, अश्विनी जी। जी शिखा जी, देखिए आज स्थितियां उत्तर प्रदेश की कितनी बदल चुकी हैं। मैंने MOI की बात की, ये मुस्लिम और यादव की बात करते थे, और हम MOI की बात करते हैं मोदी और योगी की। बहुत आगे निकल चुके हैं। हम बात करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बात करते हैं रामचरितमानस में चौपाइयों की, सनातन को अपमान करने की। हम बात करते हैं आज 17-18 वो एयरपोर्ट बनाने की, ये बात करते थे एक एयर स्ट्रिप बनाने की जिसमें हीरो हीरोइन का जहाज उतरता था। हम बात करते हैं आज जो है उत्तर प्रदेश की जो बजट के 4 गुने इन्वेस्टमेंट की, और ये बात करते हैं आतंकवादियों की, जो आतंकवादियों को छोड़ने पर इनको हाई कोर्ट में जो है जवाब मिला था। AK-203 अमेठी में बन रही है, AK-200। चलिए ठीक है, यूपी में बहुत बदलाव हुआ है। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने जिस तरीके से राजनीति देखी है अपने पूरे करियर में, आपने बड़ी बारीकी से पूरे करियर ग्राफ में आपने राजनीति होते हुए देखा, लेकिन धर्म की आड़ में जिस तरीके से खेल किया जा रहा है, और हालांकि आप भी इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को आप आगे लेकर के आए, इस तरीके से अगर बयानबाजी होती रहेगी, जो कौम है सर, जो सनातन धर्म है, वो सिर्फ 2 लोगों को टारगेट नहीं कर रहा है, ये पूरे भारत को टारगेट किया जा रहा है, ये कितना सही मानते हैं आप? देखिए शिखा जी, पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाए। बीच में टोका टोकी बहुत ज्यादा हो रही है। चलिए ठीक है, ठीक है। मेरा मानना यह है कि मैं किसी सियासी दल का ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं जी। मैं एक अलग से एक पत्रकार हूं और अपनी राय रखता हूं। देखिए, धर्म की राजनीति से पुराना लेना देना है। धर्म राजनीति में हमेशा रहा है और धर्म का प्रयोग किया जाता है अपनी सियासत को साधने के लिए। आज दूसरा जो समाजवादी दल है, उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नीचे स्तर का, जिसको हम दलित कहते हैं, उस तरह का वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, उसको कैसे अपनी ओर किया जाए, ये उसकी रणनीति हो रही है। तो उसी रणनीति के तहत आने वाले चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति करती है, अपनी राजनीति करती है, उसी तरह से समाजवादी भी कर रही है। बाकी दूसरे राज्यों में आप जाएंगे, वहां दूसरे सियासी दल भी कर रहे हैं। तो ये एक सियासत है, ये कोई एक खाली स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई बयान नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी राजनीति को आपको देखना होगा। अगर मैंने एक सवाल भी उठाया था कि अगर कुछ महीनों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके जो बयान है तमाम, क्या वो माफ कर दिए जाएंगे? और अगर ये बहुत ज्यादा इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं तो जो धार्मिक गुरु हैं वो इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, वो इनको गिरफ्तार करें। तो अगर धर्मगुरु चाहते हैं कि ये बहुत खराब काम कर रहे हैं और आतंकवादी जो है बाबाओं को, साधुओं को, संतों को बता रहे हैं, तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, तो वो क्यों नहीं हो रही? चलिए सर, जवाब ले लेते हैं, आपके सवालों का जवाब सर ले लेते हैं। केपी सर, अश्विनी शाही आप कुछ कह रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं केपी मलिक, उसका आप जवाब दीजिए। क्या अगर आपकी पार्टी, सबसे पहले तो क्या पार्टी में आने देंगे आप उनको? नहीं, उनके लिए सारे रास्ते बंद हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, आप जो कह रहे हैं बयान दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में रहते हो, एक बयान उनका दिखा दीजिए जो इस तरीके का हो सनातन के खिलाफ। और आज उनके चूंकि अखिलेश यादव व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति थोड़े बदल गए, उनके बयान बदल गए हैं। नहीं, एक बयान बता दीजिए कि सनातन के खिलाफ तुमने बोला हो कभी, आप बता दीजिए कोई। क्यों बोलेंगे भाजपा में रहते हुए? सनातन के खिलाफ अगर मैंने कहा ना औकात हो तो कुरान के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ बोलकर दिखा दे कुछ। तो यानी अश्विनी जी आप कहना चाह रहे हैं कि पार्टी बदलेगी तो सोच भी बदल जाएगी, यही कह रहे हैं आप? AK मिश्रा जी, देखिए ये बहुत क्लियर कट है। मैं सनातन की बात बताऊं, प्रायश्चित और पाश्चाताप करने के बाद अगर उनका हृदय पवित्र हो जाए
तो हर चीजें माफ है। जेल में संविधान में भी ये है कि जेल में जाने के बाद चाल चलन अच्छा हो जाता है तो उसको सजा से मुक्त कर दिया जाता है। अगर इनके विचार अच्छी संगत के कारण बदल गए तो ये किसी भी पार्टी में रहे, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो लेकिन ये अगर बीजेपी में गए और सनातन का विरोध करेंगे तो यही कह तो रहे रहेंगे। कि केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, कर लीजिए कार्रवाई। नहीं, कार्रवाई देखिए, जो धर्म की बात है, ये धर्म का विरोध कर रहे हैं तो कार्रवाई धर्म करेगा। मैंने बोला ना, ये तो साफ हो गई यूपी से। कभी इनकी सत्ता होती थी तो धर्म इनको दंडित कर रहा है। जो लोग धर्म के सनातन के विरोध में रहे हैं, रावण से लेकर के आज तक देख लीजिए, वो साफ हो गए। तो जो धर्म की बातें हैं, धर्म उनको दंड देगा। इसीलिए मैंने बोला, जो साधु संतों ने बोला कि जबान काट ली जाए, वो कोई हिंसा या अहिंसा नहीं है, वो दंड का प्रावधान है। धर्म में दंड का प्रावधान है। समय काल चक्र भाग्य धर्म अपने हिसाब से दंड देता है। चलिए ठीक है, सनातन को टारगेट करने का क्या दंड सपा की तरफ से दिया जाएगा? प्रोफेसर भुवन भास्कर, आप बता दीजिए। देखिए हम इतना मानते हैं कि इस लोकतंत्र में अगर दंड देने का अधिकार है जनता को, जैसा कि मैनपुरी और खतौली में भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति करने का। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना में नहीं, पडरौना में भी तो उनको दंड दिया जनता ने, वो भी तो अरे सर, ना कब से कब। डिम्पल मैम को जिताया गया नारी के सम्मान के लिए। मैं आपको सीधे खुल के बता देता हूँ, उनको दिया है। डिम्पल मैम को जिताया गया तो नारी के सम्मान के लिए जिताया गया है। आप उसको अपनी व्यक्तिगत जीत मत मानिए अपनी पार्टी की। मैनपुरी में जीत जो है आपकी नहीं है, वहाँ की जनता ने नारी के सम्मान के लिए जिताया। आप इसकी हार देखिए। और अखिलेश यादव ने सब कुछ गिरवी रख दिया था जनता के सामने। क्या अपील की थी आपको पता है? भारतीय जनता अभी भी धर्म भीरू है, नारी का सम्मान करती है। तो नारी का सम्मान करते हुए डिम्पल यादव मैम को जिताया गया। बहुत आगे तक सोचती है और जनता तो चुनौती देकर के आप नहीं जीत सकते थे। भगा दिया गया उनको। आपके उप मुख्यमंत्री को जनता ने खारिज कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य को खारिज करके जनता ने भेजा बैकडोर से। आपने उप मुख्यमंत्री वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं सर, अभी तो वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं। नहीं, उनको नहीं मुख्यमंत्री बनाया वो खारिज किया। अखिलेश यादव के भी मुख्यमंत्री वही हैं, 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री वही हैं। नहीं, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मिश्रा जी कभी सुन भी लिया करो। मिश्रा जी, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य को। उनको जनता की अदालत ने बाहर कर दिया था, याद है? थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो। अरे आपकी तो पूरी पार्टी ही बाहर हो गई, आप भूल गए। रामपुर से किसको बाहर किया गया जरा बताइए? रामपुर से किसको बाहर किया गया, भूल गए? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आपके तो जितने पिलर थे सब बाहर तो छोड़िए, जेल में अंदर हो गए। आपके जितने बड़े नेता थे राजनीति से बाहर और जेल में अंदर हो गए, सब जेल में अंदर हो गए। सनातन को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, आचार्य प्रकाश जोशी, कई सारे बयान है हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। ये कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस लिख दिया, और इसके बाद ही इसके संदर्भ में कई सारी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म हमारा सत्यानाश चाहता हो, उसका सत्यानाश हो जाए। देखिए, अगर ये धर्म सत्यानाश किसी का चाहता तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो है सर्वधर्म भावना है, यानी कि सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म नहीं, लेकिन रामचरितमानस में प्रकाश जी कहीं ऐसा लिखा गया है जिसका जिक्र कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कैसे सत्यानाश चाहता है रामचरितमानस? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कुछ भी बोलते रहेंगे। कभी उनको ये पंक्ति में, और जिस पंक्ति में उनको परेशानी थी उसका पूरा का पूरा वक्तव्य दे दिया गया है। उसके बाद उनको कुछ और ऑब्जेक्शन है। तो मेरे हिसाब से ये जो 2000 देखा जाए 23-24 के अंदर 9 राज्यों के अंदर जो ये चुनाव आ रहे हैं ना, तो उसमें दलित वोट लेने के ये सारे हथकंडे हैं और कुछ नहीं है। अश्विनी जी, क्या काम आएगा ये हथकंडा? क्या काम आने वाला है सपा का आगामी चुनाव में? कहीं काम नहीं आने वाला है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी धर्मों, सभी वर्गों का आशीर्वाद है। तभी हम दिल्ली में लगातार सरकार में है, उत्तर प्रदेश में सरकार में है, और आज समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से जनता ने उत्तर प्रदेश से बाहर किया है, 2024 में भी इनको शून्य स्थान दिखाकर इनको स्थिति, इनको अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराएगी जनता, और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व के साथ अपना विश्वास और आशीर्वाद देगी।
वही 2024 में लोग करते हैं। जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है ये लोग क्या करना चाहते हैं। हिंदू में हिंदू को बांटो, मुस्लिम तुष्टीकरण फेल हो गया, अब हिंदू में हिंदू को बांटो। तो ये चाल इनकी अब नहीं सफल होने वाली है। ये चाल इनकी 2024 में उत्तर प्रदेश में फेल होगी और आने वाले दिनों में जनता इनको हर साल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस जवाब देना पड़ेगा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई टॉपिक